मैंने तो कम से कम लाख रुपए का लोन लिया है, बीएमसी दिया है मुझे। बीएमसी ने दिया? बीएमसी ने दिया, अभी तक मेरे पास पेपर वेपर सब है, अच्छा, सब है, और लेकिन लगाने को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से भरेंगे? खाने के लिए दिया होगा? खाने के लिए कहाँ, बीएमसी धंधा करने के लिए दिया, लेकिन लग नहीं रहा है, तो कहाँ से भरेंगे बोलो? ये बात वो वसीम विरार महानगर पालिका जिसने लोन दिया कि व्यापार करके लोन पर धंधा करो, अपने बच्चों का भरण पोषण करो, लेकिन उस महानगर पालिका के पास लोन चुकाने के लिए जनता चुकाएगी कैसे जब वो जगह ही नहीं दे पा रही है? बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे? सर, यहाँ जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है हम लोगों के साथ कोरोना जब से चली है, जब से हम लोग की तरफ जो है कि ध्यान दिए कि इन लोगों को जो है कि लोन दिया जाए, लोग फिर ही कह रहे लोग टूट गए हैं। और यहाँ पर नगर पालिका जो है कि इनको हमको उठा रही है लोन देने के बाद, और लोन टूट कहाँ से करेंगे? हमारे घर के बच्चे कहाँ से खाएंगे? ये सब जो है कि समस्या है। मैं यहाँ के अफसर को, यहाँ के आयुक्त को और तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको मैं आगाह कर रहा हूँ, उनको सूचित कर रहा हूँ कि फेरी वालों के पक्ष में सन 2014 में कानून गठित हो गया है। 1 मई 2014 में कानून गठित हो गया है, जिसके अंदर फेरी वालों का नियमन और उनका आजीविका का संरक्षण करने के लिए उनको प्रतिबद्ध किया है। यदि वो कंडीशन नहीं हो पा रही, क्या करें? सर, लोन लेने के बाद धंधा ही नहीं लग रहा है तो कहाँ से भरेंगे? घर में राशन नहीं तो यहाँ कहाँ से ले आएंगे? धंधा लगाने के नहीं मिल रहा है तो कहाँ से भरें लोन? क्या बोलूं, क्योंकि अभी धंधा ही नहीं लग रहा है। रोज डेली आते हैं, माल लेके जाते हैं, भगाते हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी सुनाई नहीं किया था, तो लोन नहीं भर पाएंगे। अभी कहाँ से भर पाएंगे? महानगर पालिका ने लोन दिया है, लोन किस बेस पे दिया है? ये बड़ा सवाल बनता है कि लोन चुकाने के लिए दिया है या लोन का पैसा खाने के लिए दिया है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक साद। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार नालासोपारा में हॉकर्स को लेकर के बड़ा मुद्दा गर्म हो चुका है। ऐसे में हॉकर्स की क्या स्थिति है वो जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, समाज सेवक भी हैं और हॉकर्स लोग भी हैं। उनकी क्या समस्या है, उनके आगे क्या प्रॉब्लम है और वो क्या रहा है, वो सब जानेंगे। सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट किशोर सामंत, मुंबई कमेटी जनवादी हॉकर सभा का उपाध्यक्ष हूँ। और मुझे इस नालासोपारा क्षेत्र में हमारे कुछ साथी हैं जो जनवादी हॉकर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समस्याओं से अवगत कराने के लिए जैसे बातचीत हो गई, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो नालासोपारा पूर्व का जो इलाका है, ये जो बापा सीताराम मार्केट और ये तमाम जो तुलिंज एरिया है और तमाम एरिया में वसई विरार महानगर पालिका के जो आला अफसर है या उसके अंदर जो काम करने वाले अफसर है, वो फेरी वालों को जो है वो सापत्न वागणुक, मतलब उसको बोलते हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कंप्लेंट किसी की और किसी की आ रही है और उसके ऊपर जो है फेरी वालों का जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन मान है, उनका जो जीने का हक है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। और वो हमले का हम लोग चर्चा करने के हिसाब से यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ आपके माध्यम से, इंकलाब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वसई विरार महानगर पालिका ये कोई बेछूट संस्थान नहीं है। ये भारत का जो संविधान है वो संविधान के तहत चलने वाली ये महानगर पालिका है। मैं यहाँ के अफसर को, यहाँ के आयुक्त को और तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको मैं आगाह कर रहा हूँ, उनको सूचित कर रहा हूँ कि फेरी वालों के पक्ष में सन 2014 में कानून गठित हो गया है। 1 मई 2014 में कानून गठित हो गया है, जिसके अंदर फेरी वालों का नियमन और उनका आजीविका का संरक्षण करने के लिए उनको प्रतिबद्ध किया है। यदि वो जिम्मेदारी से भागेंगे तो आने वाले दिनों में वसई विरार महानगर पालिका के अंदर ये जो फेरी वाला वर्ग है वो कभी चुप बैठने वाला नहीं है। तो आज जो ये हमला हो रहा है, ये हमला कुछ दिन में, मेरे ख्याल से यही 1 मार्च से चालू है। 20 दिन से लोगों को जो है वो रोजगार के बिना रखा गया है और ये रोजगार न होने के कारण घर में जो है भूखमरी की हालत हो रही है। और आने वाले दिनों में ये जो कुछ संकट का सामना झेल रहे हैं उसका हम लोग जरूर जो है प्रतिरोध करेंगे, उसके लिए जो आह्वान करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्याएं हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सर, हम कितने बार नगर पालिका में जा चुके हैं, हमारी विनती भी लेके। हम मैडम से भी मिलना चाहते थे। मैडम, हम लोग 100 लोग गए थे, 100 लोग में से उन लोग 4 लोग कोई आए, उन्होंने को कुर्सी पे बिठाया, उनका स्वागत वगैरह किया।
हम लोग सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन मैडम हमारे से मिले नहीं। कल हम अर्जी डालने गए तो हमारी अर्जी भी नहीं ले रहे थे। फिर हमने बोला कि हम ऊपर तक जाएंगे, हम हमारी अर्जी नहीं ले रहे तो हमको लिखित रूप से दे दो कि आप अर्जी नहीं ले रहे, तो हम बड़े यहाँ पे जाके डाल देंगे अर्जी। तो तभी उन्होंने अर्जी ली, वो भी अर्जी देते हुए भी आज भी बैठा नहीं जा रहा है सर। एक ही विनती है, अभी रमजान महीना है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं सर, अभी हमारा सीजन चल रहा है, तो निवेदन है कल भी हम अर्जी लेके जाएंगे। और हमारी नगर पालिका से एक ही विनती है कि आइए 10 दिन हमको खाली माल लगाया जाए, और आगे जरूरत पड़ी नहीं, अगर एक रिक्वेस्ट है हमारा, बाकी कुछ हम कोई लड़ नहीं रहे हैं उनसे कोई चीज के लिए, लेकिन कल भी जाएंगे अर्जी डालने के लिए, और अर्जी पे हमको सबको माल लगाया जाए, भले छोटा छोटा भी लगे। 10 दिन का सीजन है सर। अगर जो गाड़ी जो आती है 3 बजे आती है, 9 बजे आती है, 8 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, तो हम लोग कितना धंधा लगाएंगे और किस टाइम पे हम लोग खाएंगे और क्या कमाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे। संक्षेप में बताना चाहूं तो हॉकर्स एक तरीके से लगता है कि वो व्यापार नहीं बल्कि अपराध करते हैं। महानगर पालिका ऐसे साबित करना चाहती है। मैं उस महानगर पालिका की बात कर रहा हूं जिस महानगर पालिका के पास खुद की बनाई हुई एक स्कूल नहीं है, लेकिन हर घर पट्टी पर शिक्षा कर जोड़ कर आता है। मैं उस महानगर पालिका की बात कर रहा हूं जिस महानगर पालिका के पास सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन गाड़ियां उठाने के लिए उनकी गाड़ियां आरटीओ की दौड़ते रहती है। मैं उस महानगर पालिका की बात करता हूं जिस महानगर पालिका से लाखों करोड़ों रुपए वसई विरार महानगर पालिका के पास जाते हैं हॉकर की जेब से, लेकिन उस महानगर पालिका के पास हॉकर की आवाज सुनने के लिए वक्त नहीं है। मैं साफ सुथरे लफ्जों में बताना चाहता हूं कि वसई विरार महानगर पालिका हॉकर्स को इग्नोर कर रही है, पर उसके पास खुद का बनाया हुआ हॉकर्स जोन तक नहीं है। महानगर पालिका आयुक्त कमिश्नर अनिल पवार साहब को साफ तौर पर बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी अनदेखी करना ये एक अभिशाप बन जाएगा आने वाले वक्त में वसई विरार के लिए। और फिलहाल आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।